अभी ये गुरु जी हमारे क्या करेंगे, अपना दिमाग के किसी से लेना नहीं। ये इधर पड़ा है। आगे सब चलो, बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नितिन दास है और हम कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं। कबीर पंथ हमें नाम इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि किसी ना किसी का नाम तो लेना ही पड़ेगा कि कौन से गुरु से जुड़े हुए। तो हमारे गुरु कौन है? सदगुरु कबीर साहब। कबीर पंथ का मतलब क्या है? एक ऐसा रास्ता। पंथ का मतलब रास्ता, पंथ पे चलने वाला पंथी। तो कबीर साहब का एक ऐसा रास्ता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट सबके लिए समान है। यानी एक ऐसा रास्ता जो हमें अपने घर की वापसी करवा दे। आपने सुना होगा ना, 10 लोगों ने घर वापसी करी, 50 परिवारों ने घर वापसी करी। वो घर वापसी क्या बता रहे हैं? जैसे कोई मुसलमान हो गया तो वो हिंदू हो जाए दोबारा से, तो घर वापसी कह देते हैं, जबकि ये घर वापसी नहीं है। घर वापसी का मतलब है इस संसार में तुम कहाँ से आए हो, इस संसार में तुम कहाँ से आए हो, जहाँ से आए हो वहाँ वापसी अगर तुम्हारी हो जाए वापस, उसको कहते हैं घर वापसी। ये तुम अपने घर में नहीं हो। ये जो संसार है ये हमारे परमात्मा का संसार नहीं है। ये किसका संसार है? ये साक्षात मृत्यु लोक है। ये काल भगवान का संसार है और हर इंसान को, हर जीव को फांसी की सजा लगी हुई है। ये एक जेल है। आप कहाँ जा सकते हो इस जेल को छोड़ के? जाके दिखाओ, यहीं घूमोगे धरती पे। ये एक ऐसी जेल है कि इसमें सबको फांसी लगी हुई है। एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको फांसी नहीं होगी। फांसी मतलब मौत। हाथ खड़ा करो जिसको मौत नहीं आएगी। सब करने लग गया। सबको मौत आएगी, सबको। अटल है, बिल्कुल ये अटल है, मौत अटल है। इसी को समझना है। ये मौत अटल है, मृत्यु दंड अटल है, सबने मरना है। बच्चा पैदा ना भी हो उससे पहले मर जाएगा। माँ के गर्भ में मर जाते हैं, कहीं मर जाते कि नहीं मर जाते? सब मरेंगे। यहाँ पापी भी मरेंगे, यहाँ भगत भी मरेंगे। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अब मरना तो सबने है, लेकिन मरने के 2 तरीके हैं। एक सिंहासन चढ़ चले, एक के लिए तो सिंहासन आएगा कि भैया बैठो आराम से, अब तुम्हें वापस ले जाते हैं तुम्हारे घर, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आ लिए, जी लिए, मर लिए, जो करना था। और दूसरा, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अब उसको यमदूत आएंगे और जंजीर से बांध के लेके मारेंगे, कूटेंगे, फिर नरकों पे डालेंगे, फिर किसी माँ के गर्भ में डाल देंगे। इस दुनिया में आने का रास्ता क्या है? कहाँ से आते हैं दुनिया में लोग? क्या रास्ता है? माँ के गर्भ से। जैसे इस नर्सरी में आने का रास्ता ये है ना, मेन गेट, इधर से ही आना है सबने।
इसी प्रकार इस दुनिया में आने का एक ही रास्ता है, माँ का गर्भ, और कोई रास्ता नहीं है। तो जो भी माँ के गर्भ में आता है उसने एक दिन संसार में जी के खा पी के शरीर को छोड़ के चले जाना है, यानी शरीर की मृत्यु होनी ही होनी है। अब हमने क्या करना है बचने के लिए? बच सकता है कोई मौत से? कोई बच सकता है? हाथ खड़ा करो। एक बंदा बच सकता है, बिल्कुल बच सकता है, इसीलिए तो हाथ खड़ा किया है। हाथ खड़ा किया है इसीलिए बच सकता है। समझ लो, गोलियां चल रही हैं, धनाधन गोलियां चल रही हैं, उसमें से निकल के जाना है। क्या बचेगा कोई? निकल बच सकता है? बच सकता है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले और निकल जाए। भगवान ही घोड़े में कौन बचा सके? हाँ, तो बचाने का रास्ता बताया जा रहा है। तो बचने का केवल एक ही रास्ता है, मरने से बचने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? तुम ये जान लो कि तुम कौन हो। जब तुम ये जान लोगे कि मैं कौन हूं, उसके बाद तुम्हारी कभी मौत ही नहीं होगी। अभी क्या हुआ है? अभी हम ये जान बैठे हैं कि मैं एक आदमी हूं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये जान बैठी हैं कि मैं एक औरत हूं। जब तक आप ये मान के जान के बैठे हो कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं, तो आपकी मृत्यु होनी होनी है, क्योंकि हर आदमी मरेगा, हर औरत मरेगी। अब बचने का क्या रास्ता है? तुम ये जान लो कि तुम एक आत्मा हो। समझ में आई बात? अगर तुमने ये मान लिया कि मैं एक औरत हूं या मैं एक आदमी हूं, तो 101% मरोगे, क्योंकि यहां सारे आदमी और औरत मरने के लिए ही पैदा होते हैं। लेकिन अगर तुमने ये जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, अब बताओ आत्मा कब मरेगी? बस यही एक फार्मूला है बचने का। यही एक फार्मूला है बचने का कि आप ये जान जाओ कि आप एक आत्मा हो। जब आपने ये जान लिया कि मैं एक आत्मा हूं, अब बताओ तुम्हें कौन मारेगा? ना तुम्हें गोली मार सकती है, ना तुम्हें तलवार काट सकती है, ना तुम्हें आग जला सकती है, ना तुम्हें पानी डुबो सकता है, क्योंकि तुम शरीर रहे ही नहीं। अब आत्मा है तुमसे कही है? आत्मा उनके गोल लागी कोई। हाँ, ये तो तब समझ में आएगा ना, जब ये जानोगे कि मैं एक आत्मा हूं। अगर तुम ये केवल बोल रहे हो कि मैं एक आत्मा हूं और गोली लग रही है तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने आप को शरीर माने बैठे हो, और शरीर मरेगा तो तुम्हें लगेगा हाय मैं मर गया। बस यही फर्क है। शरीर क्या है? हमारे कपड़े हैं। ये कपड़े कैसे हैं? कॉटन के, नायलॉन के, सूती के, रेशम के। और ये कपड़े कौन से हैं? ये 5 तत्व के कपड़े हैं। ये शरीर कितने तत्वों का है? 5 तत्वों का। अब ये कपड़े, यानी ये कपड़े अगर फट जाएं, जल जाएं, गल जाएं, तो मुझे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं है, नया ओढ़ लेंगे। अब ये कपड़े जो हैं, ये मिट्टी वाला कपड़ा, अगर ये छूट जाए तो मुझे ये लगता है कि मैं मर गया। बस यही भरम है। इस भरम में किसने फंसा रखा है? माया ने भरम डाल रखा है। भरम का पर्दा है एक, हमें भ्रमित किया हुआ है कि तू एक दिन मरेगा, और हम क्या बोल के बैठे? ये तो अटल सत्य है। क्या? मैं तो मरूंगा। अरे ये सबसे बड़ा झूठ है। ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है कि तुम मरोगे। गाते क्या हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? अविनाशी का मतलब है जो कभी, जिसका विनाश हो ही ना। तो जो अविनाशी जीव है वो मरेगा कब? कभी नहीं मर सकता। तो ये कौन लोग हैं जो हमें समझा रहे हैं कि तुम एक दिन मरोगे मरोगे मरोगे, मृत्यु अटल है? अरे भाई, मरेगा वो जो अपने आप को शरीर मानता है, जो अपने आप को आत्मा करके जानता है, वो कभी नहीं मरेगा। गीता में यही समझाया गया है अर्जुन, ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, एक दिन गल जाएंगे, फट जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन हम तुम शरीर नहीं है हे अर्जुन, हम और तुम आत्मा हैं। तो करना क्या है हे अर्जुन? इन शरीरों से मोह त्याग। वो धनुष बाण नहीं उठा रहा था ना, मैं दादा को नहीं मारूंगा, मैं चाचा को नहीं मारूंगा, मैं भाइयों, वो कह रहे हैं तू चाहकर भी नहीं मार सकता दादा को, चाचा को।
क्योंकि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। इन शरीरों से मोह को हटा और अपनी आत्मा में रमण कर। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो हमारा असली धर्म है वो क्या है? सत्य सनातन धर्म। और जो हमारे धर्म में मिलावट है वो क्या है? ये मंदिर मस्जिद, ये सब जितने भी पूजा पाठ की स्थली हैं, मूर्ति पूजा है, ये देवी देवता, ये सब है। जो हमारा सत्य सनातन धर्म है वो क्या है? केवल आत्मा को जानना है। आत्मा, अचल आत्मा को जानना ही सनातन धर्म है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अडोल है, ये आत्मा सत्य सनातन है। इसी आत्मा को जानना हर इंसान का परम कर्तव्य है। इस दुनिया में आने का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? इंसान जन्म पाने का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? अपनी आत्मा को जान लो। पत्थर नहीं पूजने हैं। पत्थर चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता। तुम हिल भी सकते हो, डुल भी सकते हो, बोल भी सकते हो, चल भी सकते हो। तुम्हारी कीमत ज्यादा है कि पत्थर की? वाह, इस आत्मा की कीमत है। ये आत्मा अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। पत्थर टूट गए ना, नया भगवान आ जाएगा और तुम्हारी गर्दन कट गई, कहां से लेके आएंगे तुम्हें? समझो। यानी अगर कोई इस दुनिया में भगवान है तो वो आत्मा ही है। हे अर्जुन, आत्मा अखंड है, अचल है, अडोल है। आत्मा ही परम सत्य है। जो आत्मा को जान लेते हैं वो जन्म मरण के रोग से निकल जाते हैं, खत्म हो जाता है खेल उनका। तो बार बार नहीं आएंगे माँ के गर्भ में उल्टा लटक के। फिर पता नहीं कैसी माँ मिल गई, काली पीली गोरी, कैसी मिल जाएगी क्या पता। जैसी मिल गई उसी को माँ 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 करते फिरोगे। समझे? तो इसी को समझना है। अभी तो इंसान का जन्म मिल गया तो 2 हाथ 2 पैर हैं। क्यों? तुम्हारी माँ और पिता के 2 हाथ 2 पैर थे। और जब मिल जाएगा भैंस का जन्म, कुत्ते का जन्म, चींटी का जन्म, फिर तुम्हारे पैर भी 4 हो जाएंगे, चींटी के पैर 6 हो जाएंगे। मकड़ी का जन्म मिल गया तो पैर 8 हो जाएंगे। और वो कन खुजरुए वाले मिल गया, फिर 32 जोड़ी लेके घूमोगे फिर। तो इन सब काल के जाल से, इन सब शरीरों देहों के जाल से बचने का एक ही रास्ता है, अपनी आत्मा को जान लो। मरने से पहले, शरीर त्यागने से पहले जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। शरीर गिर जाता है और जीव अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। जैसे ये पत्ते हैं, लहला रहे हैं, एक पत्ता गिरेगा, पत्ता तो गिर गया, लेकिन जो डाल है, डाल वहीं रहेगी, अचल है। पत्ता गिर गया, डाल वहीं है। इसी प्रकार तुमने क्या करना है? ये पत्ता गिरने दो, तुम डाल तक पहुंच जाओ, यानी अपनी आत्मा तक पहुंच जाओ। आत्मा के नाम तो सुना ना सबने? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब? घर तो नहीं रहेगी किसी की? देख लो, हाथ लगा के चेक कर लो, एक रहेगी हो किसी की? हाँ, ये है बात। हाँ, अगर आत्मा कहीं छूट गई रास्ते में, तुम ही छूट जाओगे वहीं पे। फिर 4 लोग आएंगे तुम्हें छोड़ने के लिए शमशान घाट। तो ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा के द्वारा ही ये शरीर सारे काम कर रहा है। तुम्हारे शरीर आत्मा की वजह से चल रहा है। राम जी का शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। कृष्ण जी का शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। सबका शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। यानी हर शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा है। यानी आत्मा करंट मानो और शरीर को पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, हीटर, गीजर, कितना कुछ पड़ा है तुम्हारे घर में, लेकिन एक तार में करंट ना आ रहा हो तो बताओ क्या चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। इसी प्रकार राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, माता का शरीर, शंकर जी का शरीर, मेरा शरीर, तेरा शरीर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सारे शरीर किसकी वजह से चल रहे हैं? उस आत्मा की वजह से। यानी आत्मा सत्य है और शरीर असत्य है। आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। समझो, शादी करनी है लड़के की, लेके जाते हो क्या देखने के लिए? शरीर देखने के। हाँ, लड़की बहुत सुंदर है, हमारी बहू बनेगी। और बहू बना के ले आए, अगले दिन मर गई, अब क्या करोगे उसके शरीर का?
अब क्या करोगे? आग में डाल दोगे तो किसकी कीमत थी? अब कहीं पीछे पीछे ना आ जाए, समझ लो। उसके बाद शक हो गया ना कि नहीं बाप शायद घर में आ गए तो कील ठुकवाएंगे, नाल ठुकवाएंगे कि बापू घर ना घुस जाए। बाप के घर में बाप को ही ना घुसने देंगे। तो ये आत्मा का खेल है भाई। इसी आत्मा को जानने के लिए सब संतों ने मुहिम चलाए हैं। ये बड़े बड़े संत जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये तो माया इकट्ठी करने के लिए बैठे हैं। आत्मा वो निकलते थे, कहां तक जाते थे? मक्का मदीना पहुंच गए टहलते टहलते, बाबा नानक जैसे। कबीर साहब ने कोई जगह ही नहीं छोड़ी घूमते घूमते। जगजीवन साहब ने पूरा जगह ही नाप लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना समय था ही नहीं कि आश्रम बना के आराम करें। उनके पास एक मैसेज था, एक संदेश था कि कितने ज्यादा लोगों को मैं बता दूं कि अपनी आत्मा को पहचान ले, नहीं तो ये जीव की अंत में दुर्गति होगी। इसलिए उन्होंने आश्रम तक नहीं बनाए, कभी रुक के नहीं देखा। जैसे नदी है ना, बताओ कहां रुक रही है? बता दो कहीं रुकी हो? वो तो पहाड़ से चलती है समुद्र तक, पता नहीं कितनों को जल पिलाती जाती है। ऐसे ही संत महात्मा चलते जाते हैं कि पता नहीं कौन सा मालिक का जीव परमात्मा को खोजने के लिए बैठा है, उसको मैं ये संदेशा पहुंचा दूं ताकि उसका अंत समय दुर्गति में ना जाए। क्योंकि जब अंत समय आएगा ना, ये बाप भाई, ये बॉडीगार्ड, मेरे 20 बॉडीगार्ड है, एक ना बचा पाएगा। यमदूत वहीं ले जाएंगे खींच के। और कहां से लेके जाएंगे? किस घर में रहते हो तुम? इस काया रूपी घर में रहते हो। इस घर के 10 दरवाजे हैं, 9 खुले हैं, एक बंद है। जो बंद है उसमें 5, 6, 7, 8 और पीछे 9, ये 9 84 में जाने के दरवाजे हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब बन जाओगे जाके। जो मेन दरवाजा है उस पे ताला लगा रखा है, उस पे ताला लगा रखा है। ये हमारा देश नहीं है। अरे रहना, ये हमारा देश नहीं है। अरे रहना नहीं, बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है। सुबह सुबह अखबार देखो आप, कितना कड़कड़ाता है। उसी अखबार पानी में डाल देना, बाल्टी भर पानी में, कैसा हो जाएगा? गल जाएगा उसी वक्त। ये मिट्टी कैसी लग रही है? बहुत ठोस है ना। अभी 10 दिन पानी पड़ जाए ना इस पे लगातार, यहाँ पैर रगड़े वो जगह नहीं मिलेगी। ये सारे मकान सब पानी में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये गल जाएगी। ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाकड़, देखो क्या दिख रहा है तुम्हें? झाड़ झाकड़ ही दिख रहा है ना। ये झाड़ झाकड़ का ही संसार है। ये तो तुमने बिल्डिंगें बना ली, ये तो इंसानों ने शहर बना लिए, बड़े बड़े शहर बना लिए। अब कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा इस दुनिया को। ये सारे शहर दब जाएंगे मिट्टी में एक दिन, उसके बाद फिर झाड़ झाकर रह जाएगा। अब रहो बेटा बंदरों की तरह पेड़ों में। समझो, ये संसार झाड़ और झाकड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। फिर क्या कह रहे हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यानी जो तुम्हें नाम दिया जाता है संतों के द्वारा, उस नाम में ही तुम्हारा ठिकाना है। यानी तुम्हारा असली घर कहाँ है? गुरु के द्वारा दिया गया नाम। वो नाम ठिकाना है। वो नाम कोई जपने वाला नाम नहीं है कि हिंदू है तो राम राम जप ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, गॉड गॉड, कुछ नहीं जपना। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो परमात्मा बिल्कुल पास है। आत्मा कितनी दूर है तुमसे? आत्मा कितनी दूर है? 2-4 किलोमीटर दूर तो नहीं है, बिल्कुल पास में है। बिल्कुल पंखा चल रहा है तो करंट पास में है, तुम चल रहे हो तो आत्मा पास में है। बस तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है कि गुरुजी मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसे चल रहा हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, ये ताकत आ कहां से रही है। बस उस आत्मा को जानना है, फिर उस आत्मा में रमण करना है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते लागू नहीं होता। उसको किसी बाबा को मनाने की जरूरत नहीं, उसे किसी माता को मनाने की जरूरत नहीं। कोई तुमसे नाराज थोड़ी नहीं हुआ बैठा है, तुम मनाने में लगे हो। अपनी आत्मा को जानो, और जो अपनी आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है, क्योंकि परमात्मा का वास तुम्हारी आत्मा में है। और बाहर क्या है?
ये माया है, ये माया है, इसी में उलझे हैं सारे संसार में लोग। तो कह रहे हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हम उसको परमात्मा मान बैठे हैं जो इंसानों ने बनाए हैं, मूर्तियां। एक मूर्ति को हम भगवान मान रहे हैं। ये मूर्ति ना बोले ना डोले। अगर तुम खाना भी मुंह में लगा के चले जा, लड्डू चिपका दिया तो ये खा नहीं सकती। कौन खाएगा? चींटियां आके लड्डू खींच के ले जाएंगी, मक्खियां बैठ जाएंगी खाने के लिए। तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे होठ पे मक्खी बैठ जाए, नाक पे मक्खी बैठ जाए, कितनी देर बैठने देते हो? तुम्हारे होठ पे मक्खी बैठी नहीं कि हाथ एकदम आता हट। सोचो, तुम्हारे तो 2 हाथ हैं, जिनके 6-6 8-8 हाथ हैं, उनके मुंह पे 10 मक्खियां बैठ जाए, वो हाथ एक भी ना हिला पा रहा है। बताओ, हमने इसको भगवान मान लिया है। हाँ, ये सांकेतिक ज्ञान है, ये सांकेतिक ज्ञान ठीक है कि राम जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, दुर्गा माता ऐसी थी, शंकर जी ऐसे थे। जैसे आपके दादाजी का कोई चौक पे मूर्ति लग गई, जैसे बाबा अंबेडकर की मूर्तियां लगी होती, बाबा अंबेडकर ऐसे थे, उंगली ऐसे है ना, ऐसे थे। अब इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वही बाबा अंबेडकर है। अब तुम जाओ वहां पे और आरती करने लग जाओ और खाना खिलाने लग जाओ उनको, बाबा जी को भोग लगा रहे हैं। अरे वो मूर्ति है भाई, वो मूर्ति है। बाबा अंबेडकर ने कि भैया मूर्तियां मारतियां, धर्म तक छोड़ दिया उन्होंने। हिंदू धर्म छोड़ा कि नहीं? कौन सा अपनाया था पता है? बुद्ध धर्म अपना लिया था। इसीलिए कि कहां ये मूर्तियों के चक्कर में पड़े हैं। मूर्तियों को भगवान मानते हैं और आत्मा से बैर करते हैं, विरोध करते हैं, आत्मा से दूरी बढ़ाते हैं। ये शूद्र जात का है, बताओ। अरे शूद्र जात का है तो इसका मतलब डिफेक्टिव पीस है। अब डिफेक्टिव पीस जब होता है तो आप कंप्लेंट किसको करते हो? पीस को गालियां देते हो कि कंपनी को गालियां दोगे? कंपनी का कसूर है, डिफेक्टिव पीस बनाया। अगर कोई शूद्र बनाया तो उसको पूछो ना क्यों बनाया। तो शूद्र को शूद्र क्या कह रहे हो? वो तो बन गया जैसा बनना था। तो ये सब भरमजाल है। केवल आत्मा को जानो, आत्मा सब में विराजमान है। अगर शूद्र जात गलत है, गंदी है, तो राम जी ने झूठे वेर क्यों खाए शबरी के? समझो, तुम भी खा के दिखाओ, तब तुम राम भगत हो। जैसे भगवान करेंगे वैसे भगत करेंगे। समझ में आती है बात? तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकालो। कोई ऊंची जात नहीं, कोई छोटी जात नहीं, कोई बड़ी जात नहीं। हम सब इंसान हैं और हमारा धर्म इंसानियत है। अगर इंसानियत तुम्हारे अंदर है, तुम सबसे बड़े धार्मिक हो इस दुनिया के, और तुम्हारे अंदर इंसानियत यानी दया नहीं है, तो तुम महापापी हो। तुमसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। चलो, तो छोटा सत्संग हो गया। और बाकी सत्संग आप कहाँ सुन सकते हो? यूट्यूब चैनल पे। घर में जाके गाने देखते हो, फिल्में देखते हो, नाटक देखते हो, यूट्यूब पे टाइम बर्बाद करते हो। अब क्या करना है? अब अपना समय सत्संग में लगाना है। हमारा सत्संग सर्च करोगे, नितिन दास के सत्संग आ जाएंगे तुम्हें लाइन से, या फिर कहत कबीर सुनो, वो पर्चा है ना, उस पे लिखा हुआ है सब। उसको पढ़ के स्कैन कर लेना। कैमरा चैनल सब्सक्राइब करो। इस दुनिया में अगर सबको कोई एक कर सकता है तो वो केवल एक ही ज्ञान है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान में बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, धर्म अधर्म, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कुछ नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब हम लोग ने बना दिए हैं। उत्पत्ति हमारी आत्मा की है, आत्मा से ही उत्पत्ति है सबकी। नहीं ये